तो गाइस आपको ये तो पता लग गया होगा कि मास्टर 8 में कौन कौन से ट्रेनर हैं, यानी कि कौन कौन से चैंपियन हैं, आप ये भी कह सकते हैं। और आप ये भी जानते होंगे कि कुछ पोकेमॉन ट्रेनर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड थे और कुछ ट्रेनर अनएक्सपेक्टेड भी थे और कुछ डिसअपॉइंटिंग भी थे। वो सब दूसरी बात है कि लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उनकी फैक्ट के बारे में। और ये फैक्ट कुछ आम फैक्ट नहीं होंगे, ये वो फैक्ट होंगे जो एक ट्रेनर को दूसरे ट्रेनर से पूरा ही अलग बनाती है। यानी कि ये आठों ट्रेनर एक यूनिक फैक्ट रखते हैं जो और कोई सा ट्रेनर नहीं रख सकता। फॉर एग्जाम्पल ऐश के पास काफ़ी ज़्यादा जिम बैज है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि और सारे ट्रेनर ने ऐसे कोशिश नहीं की होगी या फिर जिम बैज उससे कम होंगे। हम भी बिल्कुल नहीं कह सकते, ना ही हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे लेजेंडरी पोकेमॉन को देखा है, क्योंकि हमें उनके बारे में बिल्कुल नहीं पता। लेकिन ये ऑफिशियल कंफर्म कर रखा हैगा कि ऐसे इकलौता ऐसा ट्रेनर हैगा अभी तक का जो इस लीग में हैगा जिसने एक बॉन्ड फिनोमिना का इस्तेमाल किया है और एस ग्रेनिंजा को इवोल्व करके दिखा दिया है कि वो एकदम यूनिक पोकेमॉन ट्रेनर है। और इतना काफ़ी है एस को मास्टर 8 के सारे ट्रेनर से अलग बनाने के लिए। तो नंबर 7 पे आती है आइरिस, और आइरिस को यूनिक बनाते हैं उसके पोकेमॉन। मैं यहाँ टाइपिंग की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ना ही पावर की। यहाँ पर उसको यूनिक बनाने वाली चीज़ है उन पोकेमॉन का कैरेक्टर, यानी कि हर पोकेमॉन ने आइरिस को चुना है अपना पार्टनर के तौर पे, ना कि आइरिस ने उन्हें चुना है कि भाई आज मैं तेको पकड़ूंगी और तू मेरे आज से पोकेमॉन। ऐसा कोई भी पोकेमॉन आइरिस के पास नहीं है। वैसे और सारे ट्रेनर के पास होंगे कि कुछ पोकेमॉन होंगे जो उनकी मर्ज़ी से आए हैं, लेकिन आइरिस के पास सारे के सारे पोकेमॉन हैं जो अपनी मर्ज़ी से आए हैं। उनमें से एक भी पोकेमॉन ऐसा नहीं है जिसे आइरिस ने पकड़ा है। क्योंकि अगर आपने पोकेमॉन गेम खेली होगी तो आपको रूल पता ही होंगे कि पहले इस पोकेमॉन को वीक करा जाता है, फिर पोकेबॉल फेंक के पकड़ लिया जाता है, ना कि गो की तरह कि पोकेबॉल फेंको और पोकेमॉन कैच करो। लेकिन इसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। वो पोकेमॉन खुद चाहते थे इसके पास आना है, चाहे वो एक्सकाड्रिल हो या ड्रैगनाइट। कोई सा भी पोकेमॉन देख लो, आपकी उसकी स्टोरी देखोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि आइरिस ने किसी भी पोकेमॉन को नहीं पकड़ा, वो खुद चाहते थे इसकी टीम में आना। लेकिन पोकेमॉन फैंस की मानी जाए तो इसको एक और चीज़ यूनिक बनाती है कि इसका हेट। पोकेमॉन फैंस ने इसे सबसे ज़्यादा हेट दिया है एक पोकेमॉन गर्ल के रूप में, और अब इसको चैंपियन के रूप में भी बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है क्योंकि इसने पोल की जगह को रिप्लेस करके अपनी जगह बना ली। लेकिन ऐसा नहीं है यार, क्योंकि वो यूनोवा में की चैंपियन है और यूनोवा का रिप्रेजेंट करना भी ज़रूरी होता है और रीजन की तरह, क्योंकि पोकेमॉन कंपनी नहीं चाहेगी अपने एक भी रीजन को कम करना और इक्वालिटी को इक्वल बना के रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी था। और शायद आप ये समझ चुके होंगे कि हर एक चैंपियन अपने एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नंबर 6 पे आता है एलान। एलान को यूनिक बनाता है उसकी क्लास, यानी कि वो मास्टर क्लास में तो है लेकिन वो इकलौता ऐसा पोकेमॉन ट्रेनर है जो चैंपियन नहीं है, ना ही लाइट फॉर मेंबर है। एक ट्रेनर हैगा और एक लीग विनर हैगा, वरना यहाँ पर सभी के सभी चैंपियन हैं जो मास्टर क्लास में आए हैं। लेकिन ये इकलौता ऐसा ट्रेनर है जो मास्टर 8 में है लेकिन चैंपियन नहीं है। और वैसे भी एलान अगर होता तो वो कौन सी रीजन को रिप्रेजेंट करता, क्योंकि उसका स्टार्टर एक चारमेंडर है जो कांटो में पाया जाता है और ये कालोस में जाकर फेमस हुआ और कालोस लीग विनर बना। तो ये कौन से रीजन को रिप्रेजेंट कर सकता था, आप अपना कमेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं अगला चैंपियन कौन है, वो है डियांथा। तो गाइस डियांथा के फैक्ट मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसका ऐसा फैक्ट नहीं था जो उसे यूनिक बनाता है। तो मैं गेम में भी गया, तब भी मुझे ऐसा कोई फैक्ट नहीं लगा जो थोड़ा दमदार हो। जैसे कि एक ऐसा फैक्ट हैगा जिससे हमें ये लगता है कि डियांथा का कोई भी नहीं है रिलेटिव जो एक पोकेमॉन ट्रेनर या कुछ भी हो, क्योंकि उसके सारे रिलेटिव एक्टर होंगे, इसलिए उसकी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए हमें एक भी जगह उसको नहीं दिखाया गया। वरना आप सारे चैंपियन को देख लीजिए, एस की मोम को दिखाया है, आइरिस के ग्रैंड पा को दिखाया है। ये ग्रैंड पे लगते हैं यार, मेरे को पक्का नहीं पता ये भी, लेकिन यूनिक नहीं बता सकता मैं उसको। सच में यार इसका यूनिक फैक्ट ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन थोड़ा रुकिए हम गए गेम में एक और चीज़ आएगी जो इसे बहुत ज़्यादा यूनिक बनाती है। एक 3DS की गेम आएगी सुपर स्मैश ब्रोस, जिसमें डियांथा अकेली ऐसी पोकेमॉन ट्रेनर है जिसको दिखाया गया है। ना ही एस ना ही रेड, कोई भी इतने पॉपुलर चैंपियन हैंगे उनमें कोई भी नहीं आया, लेकिन डियांथा को वहाँ पर दिखाया गया है एक पोस्टर के रूप में, या फिर सच में एक्ट्रेस है इसलिए है जिसको दिखा दिया गया। लेकिन पोकेमॉन को रिप्रेजेंट भी कर रही हैगी और ये अपने आप को रिप्रेजेंट भी कर रही है कि ये यूनिक हैगी सारे मास्टर 8 में से। तो सॉरी डियांथा, मुझे तुम्हारा कोई फैक्ट नहीं मिला जिसे हम इंक्लूड कर सकते हैं इस वीडियो में, इसलिए हमको जाना पड़ा गेम की तरफ, मगर दोबारा नहीं जाएंगे गेम की तरफ। तो नंबर 4 पे आता है लेंस। इसके गेम में बहुत ज़्यादा यूनिक फैक्ट आएंगे जो इसे पूरी गेम सीरीज से अलग बना देती हैं, लेकिन हम गेम की बात नहीं करेंगे। इसकी एनिमे की बात की जाए तो ये इकलौता ऐसा चैंपियन है जो चैंपियन नहीं इलाइट 4 मेंबर रह चुका है बहुत लॉन्ग टाइम तक, और हमें ये बताया गया हैगा जोटो में कि ये चैंपियन है, लेकिन वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज में इसे बताया है कि इलाइट 4 का विनर है।
इलाइट फोर विनर या चैंपियन होता है, लेकिन इसे चैंपियन कंक्लूड नहीं किया गया था उस टाइम पर, लेकिन अब दोबारा किया जा रहा है। इससे हमें ये पता लग जाता है कि इसने अपना चैंपियन टाइटल को रीगेन किया है और ये इकलौता ऐसा चैंपियन बन चुका है जिसने अपने टाइटल को हारने के बाद दोबारा जीता है। तो नंबर 3 पे आता है स्टीवन। इसका भी फैक्ट यार मुझे लगा ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि इसने वॉलिस को हराया है या हारा यार ये कन्फर्मेशन में कोई नहीं मिली, शायद आपको पता होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन यार इसका यूनिक फैक्ट हैगा कि ये इकलौता ऐसा ट्रेनर हैगा इन टॉप 8 में जिसके पास शाइनी मेटाग्रोस है जो मेगा इवॉल्व कर सकता है, वरना शाइनी पोकेमोन तो और पोकेमोन ट्रेनर के पास भी होंगे जो मैं नहीं दिखाए गए हैं, कुछ के दिखा दिए हैं, लेकिन वो कोई भी ऐसा ट्रेनर नहीं है जिसका मेगा इवॉल्व हो सकता है उसका शाइनी पोकेमोन। ये इकलौता ऐसा ट्रेनर है जिसका शाइनी पोकेमोन मेगा इवॉल्व कर सकता है, क्योंकि कुछ ट्रेनर के पास शाइनी पोकेमोन है तो कुछ ट्रेनर के पास मेगा इवोल्यूशन वाले पोकेमोन है, लेकिन ऐसा कोई भी ट्रेनर नहीं है जिसके पास ये दोनों चीज़ एक साथ हो स्टीवन को छोड़ के। यानी कि स्टीवन यहाँ पर यूनिक इसलिए है कि उसका शाइनी पोकेमोन मेगा इवॉल्व कर सकता है। तो नंबर 2 पे आती है सिंथिया, जिसने इलाइट 4 मेंबर को हराया है। ये तो हमने भी किया है। जिसने फ्लिंट को हराया है, तो उसे तो मैंने भी हराया है। जो फीमेल चैंपियन है। तो हम कौन है? अरे कुछ तो यूनिक छोड़ा होगा यार, कोई भी यूनिक फैक्ट नहीं है क्या इसका? छोटी बच्ची हो क्या? तो गाइस मिल चुका है सिंथिया का यूनिक फैक्ट जो इसे काफ़ी यूनिक बनाता है, वो है इसका दिमाग। इसके दिमाग इतना ज़्यादा कमाल का है कि ये अननोन की लैंग्वेज पढ़ सकती है और ये इकलौती ऐसी ट्रेनर या फिर ह्यूमन कह सकते हो जो अननोन की लैंग्वेज को पढ़ सकती है। यानी कि प्रोफेसर के भी मन में नहीं आ सकता, जो सिंथिया ने पॉसिबल करके दिखा दिया और बता दिया कि वो सबसे यूनिक क्यों हैगी पोकेमॉन सीरीज़ में और ये नंबर 1 पे क्यों है, वो आपको अभी पता लग जाएगा। क्यों छोटी बच्ची? तो बताइए सबसे पहली फीमेल चैंपियन कौन है? बहु मैं। सबसे पहली मिक्स टाइप ट्रेनर चैंपियन कौन है? बहु मैं। सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे कौन है? वो है लियोन। यहाँ पर मैं नहीं आ सकता यार, लियोन ही आएगी। तो नंबर 1 पे आता है लियोन, आपको पता लग गया होगा, और ये फीमेल नहीं मेल है, वो मेरे मुँह से निकल गया यार। इसने काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर दिया था इस मैं और तू ने, जो भैया कन्फ्यूजिंग वाली बात थी मेरे लिए। लेकिन नंबर 1 पे है लियोन, जो आपको पता कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेनर हैगा। उसने 12 साल से एक भी मैच नहीं हारा और वो अभी तक नंबर 1 का टाइटल होल्ड करके बैठा हुआ है और इंतजार कर रहा हैगा सिर्फ एस का, क्योंकि एस 10 साल की उम्र में आया और 10 साल की उम्र में उससे टाइटल छीन के ले जाएगा और बन जाएगा एस सबसे छोटी उम्र का चैंपियन। तो शायद आपको इसका पता लग गया होगा कि ये यूनिक क्यों है, क्योंकि ये चैंपियन है यार, और चैंपियन सभी रहेंगे, लेकिन ये चैंपियन हैगा वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल सीरीज़ का, जिसका मतलब हैगा ये सारे ट्रेनर में सबसे ऊपर है और ये इसे यूनिक बनाता है। क्योंकि और भी ट्रेनर यार ऊपर आने की कोशिश करते हैं लेकिन इसे हारने के बाद वहाँ नीचे आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका टाइटल ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन ये नंबर 1 का नंबर 1 पे रहता है। इसकी रैंक अभी तक नहीं एक बार भी डगमगाई, जब तक एस नहीं आया था तब तक के लिए ही। अगर आपको लगता है वीडियो इंटरेस्टिंग रहेगा तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है कि फैक्ट यार थोड़े कम है या फिर यूनिक नहीं है तो डिसलाइक करें यार, डिसलाइक का फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन कमेंट तो कर सकते हो आप। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मेरे कौन से फैक्ट आपको अच्छे लगे और कौन से बेकार।